मार्कस पृथ्वी से अलग एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहाँ के लोगों के पास जादू तो नहीं लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था जिसके जरिए यहाँ हर कोई मार्कस पर अपनी हुकूमत चाहता था। यहाँ जो सबसे शक्तिशाली होता था वो कानून बनाता था और कमज़ोरों को उस कानून को मानना पड़ता था। मार्कस के सबसे माने जाने साम्राज्यों में से था एक वुहान साम्राज्य और वुहान साम्राज्य का एक बड़ा खास शहर मैसूडोरिया शहर के एक खुले मैदान में आज सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। ये सभी शक्ति स्तंभ के जरिए अपनी अपनी शक्तियों के सितारों को परखना चाहते थे। इस स्तंभ पर 9 सितारे थे जिन्हें पाकर ही आप शक्तियों के अगले रैंक पर जा सकते थे। ध्रुव 3 साल पहले शक्ति स्तंभ पर 9वें सितारे को पा चुका था, लेकिन अचानक उसकी शक्तियाँ तीसरे सितारे पर आकर रुक गई और तभी से ध्रुव वापस से 9वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपनी इस शक्ति के सितारे को परखने के लिए ध्रुव सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद कर ध्रुव ने खुद को भरोसा दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस बार मेरी शक्तियाँ ज़रूर 9वें सितारे तक फिर से पहुँच जाएंगी। आज मैं शून्य रैंक से आगे बढ़कर एकलव्य बन के रहूँगा। तभी घोषणा सभी के कानों में गूंजी और अब अपनी शक्तियों को परखने वाले अगले शख्स का नाम ध्रुव है। जैसे ही ध्रुव का नाम पुकारा गया वो लोग भीड़ से निकल कर बाहर आया और अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊंचाई पर रखे एक बड़े पथरीले स्तंभ की ओर बढ़ने लगा जिसका नाम शक्ति स्तंभ था। शक्ति स्तंभ के ठीक सामने पहुंचने के बाद ध्रुव के जहन में कई बात चलने लगी। ध्रुव जब 4 साल का था तब उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया था और 10 साल की उम्र तक वो 9वें सितारे तक पहुंच गया था। फिर 11 की उम्र में वो शून्य रैंक से एकलव्य रैंक पर आ गया था। सौर्य दल में 100 सालों के इतिहास में पहली बार था जब एक 11 साल का बच्चा एकलव्य बन गया हो। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अचानक ये एकलव्य रैंक एक बार फिर से शून्य रैंक पर आ गया। यही बात सोचते हुए ध्रुव ने अपनी दाहिने हाथ की हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाया। फिर उसने आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर बने शक्ति चक्र पर रखा। कुछ देर के सन्नाटे के बाद ध्रुव के कानों में एक आवाज़ गूंजी, तीसरा सितारा, शक्ति और भी कम। इस बार ध्रुव का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन। ये आवाज़ जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ी उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शक्ति स्तंभ पर गड़े हुए शब्दों तीसरा सितारा ने उसे अपने सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस बार उसने हर बार से ज़्यादा मेहनत की थी। शक्ति स्तंभ के सामने खड़े ध्रुव ने अपने आप से हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खुद से नाराज ध्रुव ने दोबारा 2 से 3 बार अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखकर देखा, लेकिन हर बार उसे अपनी आंखों के सामने वही सितारा दिखाई दे रहा था जिससे पिछले 3 सालों से उसकी रातों का नींद छीन रखी थी। उधर मैदान में खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, ए शून्य रैंक, चल अब नीचे आ जा। अगर बार बार शक्ति स्तंभ पर हाथ रखने से शक्तियाँ बढ़ जाती तो तू पिछले 3 साल से तीसरे सितारे पर नहीं होता। उसने इतना कहा ही था कई लोगों ने जोर से ठहाके के साथ ध्रुव पर हंसना शुरू कर दिया। ये हंसी ठहाके पूरे मैदान में गूंजते हुए ध्रुव के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। ध्रुव ने वहां से निकलने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब उसके कानों में उन सभी के हंसी और के ठहाकों के साथ कई ताने भी सुनाई देने शुरू हो गए।
क्योंकि भाई एक बार ध्रुव फिर से साबित कर दिया कि वो पिछले 3 सालों से शून्य था, शून्य है और आगे भी शून्य ही रहेगा। गलती से ही हीरो बन गया था ये छोटी सी उम्र में। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। और मैंने मैंने और मेरे हिसाब से इस बार शून्य की कीमत हमारे सौर दौल में किसी कचरे से कम नहीं है। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो देखो। हमारे सौर दल के जाबाज लीडर आनंद सौर उसके पिता हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग कब का इसे मिसोडोरिया से बाहर फेंक दिया होता। लोगों के मुंह से निकलते ताने ध्रुव के दिल में बेचैनी और घबराहट पैदा कर रहे थे। ये घबराहट अब उसके चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे वह जिसे जिसे वहीं पर मौजूद उसकी सबसे अच्छी दोस्त इरा भी भांप चुकी थी। इरा भीड़ से निकलती हुई बाहर आई और उसने ध्रुव के कंधे पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उन दोनों की नज़र आपस में मिली। ध्रुव ने बेचैन थोड़ा कम हुआ। कुछ ही देर में वो दोनों साथ कदम बढ़ाते हुए मैदान से बाहर निकल जाने लगे। ध्रुव अपने घर सौर महल की तरफ बढ़ जा रहा था। तभी इरा ने उदासी दिखा रहे ध्रुव का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ध्रुव, तुम उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन तुम एकलव्य जरूर बनोगे। इरा अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त ध्रुव के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही थी। एक तरफ जहां ध्रुव की परेशानी बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक और परेशानी उसके घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन ध्रुव उस परेशानी से पूरी तरह बेखबर था। ध्रुव और इरा आखिर सौर महल पहुंच गए। सौर महल में ध्रुव के पिता आनंद, जो सौर दल के लीडर भी थे, अपने दल के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आनंद सौर की नज़र अपने बेटे ध्रुव पर आ गई, उसने उसके उदास चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। वो अपनी बातचीत को वहीं पर रोककर ध्रुव के पास गए। आनंद सौर ने अपने बेटे ध्रुव को सीने से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं ध्रुव, तुम मेरे बेटे हो, सौर दल के लीडर आनंद सौर के बेटे। अगले बार तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, हिम्मत मत हारना। इस वक्त सौर महल के दरबार में बैठे सभी लोगों की नज़र ध्रुव पर ही थी। तभी अचानक एक लड़की नीले रंग के गाउन में अपनी लंबी लंबी कदमों के साथ सौर महल के दरबार में दाखिल हुई। इस लड़की का नाम लारा जयान था। लारा ने दादाजी ओहान साम्राज्य के शेर दिल सेनापति रह चुकी थी और लारा अंबर दल की होने वाली लीडर थी। अंबर दल ओहान साम्राज्य के सबसे ताकतवर दलों में से एक था। ये इतिहास में पहली बार था कि कोई इतनी कम उम्र में अंबर दल का लीडर बनने वाला था। लारा को अपने सामने देख सभी लोगों के साथ आनंद भी हैरानी में पड़ गए, क्योंकि सभी जानते थे कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि अंबर दल की होने वाली लीडर थी। लारा का अचानक इस तरह महल में आना किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर सभी ने उसे अपनी ओर आते देखकर सौर दल के प्रमुख आनंद सौर ने कहा, तुम्हारा स्वागत है लारा। ना कोई खत, ना कोई खबर, इस तरह यूं अचानक सब ठीक है? आनंद के सवाल पर लारा ने अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजाते हुए कहा, बॉय ग्राउंड एक बड़े ही हरे रंग में बॉक्स को पकड़े हुए थे। बॉक्स की तरफ देखते हुए लारा ने अपनी ताकी और तेज आवाज में कहा, मुझे पता चला है कि ध्रुव इस साल भी अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं पाया, इसलिए मैं ध्रुव के लिए खास चीज़ लेकर आई हूँ। इसे पीने से उसकी खोई हुई शक्तियाँ एक बार फिर से मिल जाएंगी।
आर्येंद्र ने ध्रुव की ओर देखकर दोबारा लारा को देखते हुए कहा, लेकिन लारा, हम तुमसे कोई तोहफा नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम कुछ दिनों में हमारे परिवार की हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए तोहफा की कोई ज़रूरत नहीं। आर्येंद्र की बात खत्म भी नहीं हुई थी